आप सब कहते हैं ये आजाद भारत है, पर बताइए, जब एक दलित बेटी संविधान का नाम लेती है तो माइक बंद कर दिया जाता है, क्यों? क्या सिर्फ मंच सजाना लोकतंत्र है या सवाल सुनना भी उसका हिस्सा है? वो लड़की जो माइक लेकर उठी, वो किसी पार्टी की नहीं, संविधान की आवाज थी। 3 सवाल थे, पर जवाब में मिला हटाओ इसे। क्या यही है नया भारत? अगर दिल में दर्द है और संविधान पर विश्वास है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए, क्या सवाल पूछना अब गुनाहबन है? चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी आवाज अंबेडकर आवाज है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बसमनपुर में मिट्टी का घर था। छत टपकती थी, पर दीवारों पर अंबेडकर जी की तस्वीर टंगी थी। वो तस्वीर उसकी माँ हर सुबह साफ करती और कहती, बेटी, पढ़ाई मत छोड़ना। बाबा साहेब ने भी तो मिट्टी से ही उठकर आसमान छुआ था। उस घर में रहने वाली थी अनामिका गौतम, एक छोटी सी लड़की जिसकी आंखों में असीम जिद थी। स्कूल में उसे हमेशा पीछे बैठाया जाता। शिक्षक कहते, इन नीची जात वालों को आगे बैठने की जरूरत क्या है, कुछ नहीं बनने वाले। पर अनामिका के पास था एक छोटा सा बस्ता और बड़ा सपना। वो कहती, मुझे पहला बेंच नहीं चाहिए, मुझे वो बेंच चाहिए जहां संविधान रखा है। गांव के ऊंची जात वाले लोग कहते, ये गौतम की लड़की तो जिद्दी है, अंबेडकर का नाम हर वक्त लेती रहती है। जब वो कुएं पर पानी भरने जाती तो लोग बर्तन दूर खींच लेते। कहते, अरे, छू गई तो अशुद्ध हो जाएगा। कई बार उसे रोना आता, लेकिन हर बार उसकी मां शांति देवी कहती, रोना नहीं, पढ़ना, आंसू सूख जाएंगे, पर ज्ञान का दिया मत बुझाना। वो दिन रात पढ़ती। कभी बिजली नहीं होती तो लालटेन की रोशनी में संविधान की किताबें पढ़ती। हर बार वो बाबा साहेब की तस्वीर को देखती और कहती, आपने रास्ता दिखाया है, मैं चलूंगी। कई सालों बाद अनामिका ने जिला कॉलेज में एडमिशन लिया। सोचा था अब माहौल बदलेगा, पर वहां भी वही सड़े गले विचार। लाइब्रेरी में जब वो डॉ अम्बेडकर के राइटिंग्स एंड स्पीचेस पढ़ती तो कुछ छात्र हंसते हुए कहते, अरे, ये किताबें पढ़कर क्या मिलेगा, जात तो कभी नहीं बदलेगी। अनामिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जात नहीं बदलेगी, पर सोच बदल जाएगी। वो कॉलेज में टॉपर बनी, लेकिन जब गोल्ड मेडल की घोषणा हुई तो किसी और का नाम बुलाया गया, क्योंकि वो सवर्ण थी। अनामिका उस दिन चुप रही, पर उसी रात उसने संकल्प लिया, अब मेरी पढ़ाई का मकसद नौकरी नहीं, समाज की आंख खोलना होगा। कॉलेज खत्म होते ही उसने गांव-गांव जाकर संविधान पाठशालाएं शुरू की। वो खेतों में मजदूरों को समझाती, अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत अपराध है। अनुच्छेद 46 कहता है राज्य तुम्हारी रक्षा करेगा। लोग चौंकते, ये लड़की कौन है जो किताब से कानून बोलती है? वो जवाब देती, मैं किसी पार्टी की नहीं, संविधान की पार्टी से हूं। धीरे धीरे उसकी आवाज गांवों में फैलने लगी। लोग उसे संविधान की बेटी कहने लगे। कुछ महीनों बाद गांव में बड़ी सभा होनी थी। राज्य की प्रसिद्ध महिला सांसद सुनंदा मिश्रा आने वाली थी। वो मंच पर खुद को महिलाओं और दलितों की रक्षक बताती थी। उनकी पार्टी ने मंच सजाया, बैनर लगे, सबका साथ, सबका विकास। गांव के लोग उत्साहित थे, पर अनामिका जानती थी ये सिर्फ दिखावा है। सभा शुरू हुई। सांसद बोली, हमने दलितों के लिए योजनाएं चलाई, लड़कियों को स्कॉलरशिप दी, अब कोई भेदभाव नहीं है। भीड़ में अनामिका खड़ी थी, चेहरे पर दर्द, आंखों में तूफान। वो फुसफुसाई, भेदभाव खत्म नहीं हुआ, बस भाषण में छिपा दिया गया है। सांसद के भाषण के बीच अचानक भीड़ में हलचल मची। अनामिका माइक की ओर बढ़ी। सुरक्षा गार्ड ने रोका, रुको, बिना अनुमति कोई नहीं जा सकता। भीड़ ने आवाज लगाई, बोलने दो इसे, ये हमारी बेटी है। अनामिका मंच पर पहुंची, माइक के सामने खड़ी हुई। हवा में सन्नाटा था। उसने कांपते हाथों से माइक पकड़ा और बोली, मैडम सांसद, मैं अनामिका गौतम, उस समाज की बेटी हूं जिसे आप सिर्फ वोट बैंक कहती हैं। सांसद मुस्कुराई, अरे, ये वही लड़की है जो संविधान पढ़ाती है ना? अच्छा, बताओ क्या कहना चाहती हो? मैं बस 3 सवाल पूछना चाहती हूं, और अगर आपने संविधान से जवाब दे दिया तो मैं मंच छोड़ दूंगी। सांसद हंसकर बोली, पूछो बेटी, लोकतंत्र है। मैडम, आपने कहा दलितों को बराबरी मिली है, तो बताइए, आज भी कितने दलित बच्चे स्कूल में टॉयलेट के बाहर क्यों बैठते हैं? कितने कॉलेजों में उन्हें हॉस्टल नहीं मिलता? क्या ये समानता है या दिखावा?
भीड़, वाह सही कहा। सांसद थोड़ी असहज हुई। देखो, सिस्टम बदलने में वक्त लगता है। अनामिका ने बीच में काटा। वक्त नहीं मैडम, इरादा लगता है। दूसरा सवाल, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत अपराध है। फिर गांव में दलित लड़कियां मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? हाथ से पानी क्यों नहीं पी सकती? क्या कानून सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है? भीड़ में शोर, जवाब दो, जवाब दो। सांसद पसीने में भीग गईं। तीसरा सवाल और मेरा आखिरी सवाल, आप बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर राजनीति क्यों करती हैं, जब उनके विचारों को आप हर मंच पर कुचलती हैं? सांसद का चेहरा लाल। माइक बंद करा दिया गया। बस, ये लड़की मंच से उतर आओ, ये मेरी इज्जत उछालने आई है। गार्ड्स दौड़े, माइक छीन लिया गया। लोग चिल्लाए, हटाओ इसे, हटाओ इसे। अनामिका को मंच से नीचे धकेल दिया गया। भीड़ में अफरा तफरी, लेकिन उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी। संविधान बोल चुका है, अब जनता बोलेगी। शाम को गांव में पुलिस आई। 4 गाड़ियां, लाल बत्ती और लाउडस्पीकर की आवाज। अनामिका गौतम, आपको सार्वजनिक अशांति फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। मां दौड़ी बाहर। मेरी बेटी ने तो सिर्फ सवाल पूछा था, अपराध नहीं किया। अनामिका ने सिर झुकाकर कहा, मां, मैं गिरफ्तार नहीं हुई हूं, मैं संविधान के पन्नों में दर्ज हो रही हूं। पुलिस जीप चली गई। गांव में खामोशी थी, लेकिन हर घर में आग जल चुकी थी। अब हमारी बेटियां भी बोलेंगी। अगले दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। रैंडन संविधान की बेटी नैनेला अनामिका गौतम जिंदाबाद ट्रेंड करने लगा। टीवी चैनल बोले, एक दलित लड़की ने संसद की नुमाइंदगी को कटघरे में खड़ा कर दिया। कॉलेजों में बहस होने लगी। क्या सवाल पूछना अपराध है? देशभर से छात्र, मजदूर, महिलाएं आवाज उठा रही थीं। अगर ये लोकतंत्र है तो संविधान पढ़ने वाली बेटियां अपराधी क्यों बन रही हैं? 6 महीने बाद अनामिका को अदालत में पेश किया गया। जज ने पूछा, आपने मंच पर क्या कहा था? अनामिका ने कामली कहा, मैंने सिर्फ वही कहा जो संविधान ने लिखा है। जज मुस्कुराए, फिर बोले, लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं, अदालत इस केस को रद्द करती है। भीड़ में नारे लगे, जय भीम, संविधान की बेटी जिंदाबाद। वो लौ बुझी नहीं। रिहाई के बाद अनामिका गांव लौटी। अब वो वही लड़की नहीं थी। हर गांव में बच्चे उसे देखने आते। महिलाएं कहतीं, बेटी, तूने हमें हिम्मत दी। वो अब भाषण नहीं देती थी, बल्कि संविधान की कक्षाएं चलाती थी, जहां बच्चे, बुजुर्ग और औरतें मिलकर अधिकार सीखते थे। वो कहती, बदलाव तलवार से नहीं ताब से आता है, और हमारा संविधान। अनामिका गौतम कोई एक नाम नहीं है, वो हर उस लड़की की पहचान है जो भेदभाव के बीच भी सपने देखती है, जो आंसू नहीं, शिक्षा को अपना हथियार बनाती है, जिसने सत्ता को याद दिलाया कि लोकतंत्र सिर्फ वोट नहीं, सवालों से चलता है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसी बेटियां ही असली लोकतंत्र की रक्षक है, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें संविधान की बेटी जिंदाबाद और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते ऐसी आवाजें आपके दिल तक पहुंचे।